मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी खबर आ 45 गई है। कर्नाटक के चुनाव अधिकारी ने बड़ा बयान दे दिया है। 2 साल पहले सीआईडी को जानकारी दी थी। राहुल के आरोप पर कर्नाटक के चुनाव अधिकारी ने बड़ा पलटवार किया है। 2 साल पहले सीआईडी को दी गई थी जानकारी, यानी 2 साल पहले जानकारी दे दी गई थी, यानी ये ओल्ड इंफॉर्मेशन है जिसको सार्वजनिक करा जा रहा है। और इसके ऊपर मैं जरूर रिएक्शन चाहूंगा प्रोफेसर रविकांत जी आपका। कर्नाटक के सीओ जो इलेक्शन अधिकारी होते हैं, उन्होंने बोला है ये तो 2 साल पहले सीआईडी को जानकारी दी थी। वोट एक चोरी नहीं हुआ, जो आपने खुद बोला। एफआईआर मैंने बता दी, इलेक्शन कमीशन नहीं रजिस्टर कराई है, रिटर्निंग ऑफिसर नहीं रजिस्टर करा रही है। हेंस क्या बीजेपी की सरकार थी, गृह मंत्री अमित, बीजेपी की सरकार थी। मैं बिल्कुल मान रहा हूं आपकी बात, बीजेपी की सरकार थी। गृह मंत्री कह रहे हैं ये घुसपैठियों को बचाने की कांग्रेस की नई योजना है। घुसपैठियों को क्यों बचाना चाहते हैं आप, और इस देश के युवाओं की नौकरी को क्यों खाना चाहते हैं, यह आरोप बीजेपी लगा रही है। ये घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं और किसके इशारे पर आ रहे हैं? गृह मंत्री अक्षम है क्या? गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? घुसपैठिए आ रहे हैं तो क्या सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लीडर ऑफ अपोजिशन की है? क्या जो देश की सैनिक हैं, जो सेना है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन के अंडर में काम करते हैं कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के अंडर में काम करते हैं? ये जो आप गुमराह करना चाहते हैं देश को कि साहब घुसपैठिए आ रहे हैं, रविकांत जी, शायद आपको पता नहीं, रविकांत जी ये गुमराह कांग्रेस का घुसपैठिया प्रेम तो बहुत पुराना है। कांग्रेस के जमाने में 1.5 करोड़ घुसपैठिया आज नहीं आए। कांग्रेस ने बोला गैस सिलेंडर देना है। कांग्रेस की सैयदा हमीद बोलती है कि वो आ गए तो क्या दिक्कत है। अंकल सैम जो राहुल गांधी के अंकल है, बैंकॉक में उनको ले जाते घुमाते हैं, वो अंकल सैम बोलते हैं कि हमारे भारतीयों का अधिकार गया तो क्या प्रॉब्लम है। अरे घुसपैठिया प्रेम तो आपका पुराना है। पूरी बॉर्डर फेंसिंग हो रखी है इंडो बांग्लादेश की, और जहां पर खुली है वो है ममता बनर्जी की सरकार, जो बीएसएफ का विरोध करती है, जो 50 किलोमीटर के जुरिस्डिक्शन का विरोध करती है। पर मेरा सवाल रविकांत जी इतना है कि बताइए कितने वोट डिलीट हुए? राहुल गांधी ने बोला 6000 वोट। क्या यह सही है, हाँ या ना? एफआईआर कब हुई, इसकी डेट बताइए, हाँ या ना? शांति। ओके प्रोफेसर रविकांत जी 30 सेकंड्स। आप उसी बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से देश को गुमराह करना चाहते हैं। कैसे? जो एफआईआर हुई और 18 चिट्ठियां लिखी गई हैं चुनाव आयोग को, उनका जवाब क्यों नहीं दिया गया? ये भी झूठ है, ये खुला खेल ये भी झूठ है। चल रहा था। जिन कॉल सेंटर से जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वो मोबाइल नंबर कहां से ऑपरेट हो रहे थे, इसका जवाब चुनाव आयोग देगा क्या? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते हैं बीजेपी? और किसको चुनाव आयोग बचाना चाहते हैं? क्योंकि माननीय सतीश जी भी यहाँ पे बैठे हैं। मैं 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड में आपके दर्शकों के लिए फैक्ट लाना चाहता हूँ। अमित जी, केवल आपके शो पे ये फैक्ट बता रहा हूँ। आज 10 बजे प्रेस वार्ता होनी थी राहुल गांधी की, 10 बजे नहीं हुई, 11 बजे हुई। क्योंकि इनके पास जो ये वाराणसी का बम फोड़ना चाह रहे थे, मटेरियल आया नहीं, भाग गए सारे, और जो मटेरियल था वो सारा झूठा निकला। तो इन्होंने हानन फानन में हिंदू की स्टोरी उठाई 7 सितंबर 2025 की, और ये हिंदू की स्टोरी से आधा पार्ट तो ले लिया कि ये सारी चीजें हुई, पर आधा पार्ट कि 6000 वोट में से एक भी वोट नहीं कटा, और इलेक्शन कमीशन ने सारी जानकारी दे दी, ये हिंदू की स्टोरी में छपा है। मैं तो बोलो मेरा बयान तो आप मानेंगे नहीं, हिंदू का तो मानेंगे ना, हिंदू अखबार का तो मानेंगे ना। हिंदू अखबार को तो लेकर कोट करते हैं। हिंदू अखबार की 7 सितंबर 2025 की स्टोरी सारी जनता उठाकर गूगल करे, हालांकि ये ऐप मत छोड़िए न्यूज़ 18 का, पर दूसरे फोन से गूगल करके देख लीजिए कि उसमें लिखा गया है कि सारी जानकारी ओटीपी के लेकर आईपी एड्रेस, पासवर्ड, नेम, लॉगिन सब सतीश जी उल्टा पड़ गया। अब हम मैं ऐसा तो नहीं, सुनिए कितने वोट कटे ये आप भी बताइए। नहीं, मैं वोट काटने का अगर प्रयास हुआ, ये तो क्या नहीं, आप बीच में मत बोलिए। अगर आप सबसे सुनना चाहते मैं तो सुनूंगा आपको। हाँ तो सुनिए। प्रयास हुआ, ये अगर वोट काटने का प्रयास हुआ तो क्या ये जॉर्ज सोरोस ने किया, ट्रंप ने किया, आसिम मुनीर ने किया या किया नहीं? ऐसा तो नहीं है। अभी रविकांत जी ने 2019 या 23 का एक बात कहा कि फॉर्म 7 का, उसमें अगर ऑनलाइन कोई प्रयास हुआ तो ये इनके नंबर किसके हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बारे में एसआईटी के लिए तैयार है? ये आरोप है लीडर ऑफ लीडर किसने रजिस्टर कराई? एफआईआर किसने? मैं आपको बताता हूं, बीजेपी की सरकार में मैं आपको बताता हूं, मैं तथ्यात्मक, हाँ तथ्यात्मक ही, मैं आपको लग रहा है मैं तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं। आप कैसे नहीं कर रहा? मैं आपको नहीं, प्रूव इट। नहीं, आप प्रूव करिए। मैं तथ्यात्मक बोलिएगा तो ऐसे नहीं होगा। मैं सुनिए, आप बताइए ना कैसे। आपने बोला कि आप तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे। मैंने तथ्यात्मक बात क्या नहीं करी? बोली, हाँ बोलिए, सुन लीजिएगा तब ना। बोलिए। देखिए, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने लोकल जाके वहां पर जो है वहां पर शिकायत दर्ज कराई
तो वहां के लोकल इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ने उसमें कार्रवाई की। अब आरोप है, सुन लीजिए और सुनिए बात, आरोप ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने क्या बोला, मैंने यही तो बोला, इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज कराई। देखिए आप भी वही बात बोल रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, वो कैंडिडेट था, वो 23 फरवरी को कैंडिडेट था क्या? वो कैंडिडेट ही नहीं था, कैंडिडेट ही नहीं था 23 फरवरी को। वो जोर से नहीं बोल रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। एक ट्वीट दिखा रहा हूं। कितने वोट कटे? वोट कितने कटे? वोट 0 भी नहीं कटे, बच गए कटने से। पॉइंट यही है मेरा, एक प्रयास हुए या नहीं हुए? क्या प्रयास हुआ? प्रयास हुआ, क्या प्रयास हुआ? क्या प्रयास हुआ? क्या प्रयास हुआ? 4:07 क्या प्रयास हुआ? अरे यार 4:07 पर सुबह कोई उठ के बाहर के मोबाइल फोन से ओटीपी नहीं है, ये सपने की बात है, इसमें कोई तथ्यात्मक बात कैसे तथ्यात्मक? आप जजमेंट नहीं दे सकते, नहीं, जजमेंट नहीं दे सकते, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, जजमेंट नहीं दे। ये एक सीधा आरोप है कि इलेक्शन तो कोई भी लगा देता है। सुनिए ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं आपको मैं आप पे आरोप लगा दूं, मैं आप पे आरोप लगा दूं, आप बोलने दो, मैं बोलने दे रहा हूं। मैंने नहीं प्रयास किया, मैं आप पे आरोप लगा दूं, मैं आप पे एक आरोप लगाता हूं कि आपने अपने बालों को काला करने का प्रयास किया, लेकिन वो काले हो नहीं पाए। अब बोलिए, जवाब दीजिए। हो नहीं पाए वो काले? मैंने तो कुछ किए भी नहीं प्रयास, लेकिन एक मिनट सुनिए ना, प्रयास अगर प्रयास करते और उसमें नहीं होता तब कोई बात होती, लेकिन प्रयास हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, आप मजाक उड़ाने के लिए आप अगर डिबेट करते हैं तो मजाक के लिए डिबेट मत कीजिए, मैं मजाक नहीं, फैक्ट के लिए कर रहा हूं। एक चुनाव सुनिए, इसी तरह की बात है सतीश जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यह आरोप है कि उसने उस जांच को आगे नहीं बढ़ाया, 18 चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। ओके, जवाब सर एक चीज, अब आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, राहुल गांधी ने एक नाम लिया, बबीता जी का वोट कटा है। मीडिया चैनल ने ही बताया कि बबीता जी का वोट है, और ऐसे ही 6000 वोट है। और सर जो आप बोले ना कि ये उनके कैंडिडेट ने 23 फरवरी 2023 में जब ये एफआईआर दर्ज हुई तब कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं था कांग्रेस का। एक बड़ी खबर, राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पे बड़ा विवादित बयान दे दिया है। देश की जेनजी युवा स्टूडेंट्स जो हैं वो संविधान को बताएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक तरह से जेनजी को आह्वान कर दिया है कि आप सड़कों पे उतरें। ये राहुल गांधी ने एक तरह से नेपाल का रेप्लिका करना चाह रहे हैं भारत के अंदर। ओके, वो भ्रष्टाचार और नेपो किड्स और देश का परिवारवाद के खिलाफ था। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और नेपो किड कौन है इस देश में? भाई ये अपने ही खिलाफ आह्वान कर रहे हैं। और इनके यहाँ तो जेनजी छोड़िए, उनके यहाँ तो बूमर जनरेशन भी लगी हुई है। भाई कोई नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गा रहा है, कोई चला जा रहा है एबीवीपी के कार्यक्रम में, कोई बोला सड़ा हुआ आम है। ओके 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 ओके, मैं मनीषा कायंदे आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले फराज किदवई, ये जेनजी को आह्वान और वोटर एक भी नहीं कटा, क्या आपको लगता नहीं है सब कुछ विवादित है? अगर भारत में नेपाल जैसा कोई आंदोलन होता है फराज किदवई, तो सबसे पहले तो पारिवारिक पार्टियों को दिक्कत आने वाली है। सारी पार्टियां पारिवारिक हैं। अमीर जी सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दे दूं जिसमें आप पूछ रहे हैं कि कितने वोट कटे। बताइए। 10 सितंबर 2025 की एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी खबर के हिसाब से मिस्टर BR पाटिल बोलते हैं, वाइस चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग एंड पॉलिसी कमीशन एंड MLA ऑफ अलान, के टोटल 6018 वोट जिनकी एप्लीकेशन डाली गई उसमें से 24 वोट्स डिलीट हुए और 5994 एप्लीकेशंस वर फाउंड टू बी फेक। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है, अरे तो कटे नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं के हवाले से। भाई वो पूरा पढ़ो, वो ढंग से नहीं पढ़ रहे फराज जी। एक सेकंड, हिंदू की वो स्टोरी फिर से पूरा पढ़ो। वो बोल रहे हैं कि 6018 के जो नाम दिए भैया मैं हिंदू की नहीं पढ़ रहा हूं, मैं दूसरे अखबार के पढ़ रहा हूं। बाकी के नाम डिलीट है कि आगे का पैरा पढ़ो, उसका आगे का पैरा मैं पढ़ता हूं, उसका आगे का पैरा मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए आगे का पैरा मैं पढ़ रहा हूं।